अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं, उनसे समझते हैं अभी मार्केट में क्या करना है। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गौतम जी बताइए, मार्केट में इतना पैनिक क्यों है? क्या ये पूरा अर्निंग्स का प्रेशर है? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। नहीं, मुझे नहीं लगता इसको पैनिक कहा जाएगा अनुज, बिकॉज अभी भी हम केवल 7-8% की टॉप से डाउन है फॉर मिड कैप इंडेक्स, फॉर निफ्टी आल्सो 6-7%. Yes, there has been some accelerated fall in some of the overbought and overhyped sectors, which have done exceedingly well in the last 2 years. तो वहां पे थोड़ा करेक्शन जरूरी था होना। अब उसका कोई टाइमिंग प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। बस हमने देखा है कई बार, हमारे पिछले कन्वर्सेशंस में भी आपको बोला था कि मिड कैप स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशंस है बहुत प्रीमियम पे है। मतलब मिड कैप इंडेक्स भी ही 35 हो गया था, विच वाज एट 60% प्रीमियम टू निफ्टी। विद इन दैट कुछ कुछ सेक्टर्स के पी 70-80 हो चुके थे, और उतना अर्निंग्स में पेस दिख नहीं रहा है। अर्निंग सीजन की शुरुआत बहुत ही सॉफ्ट हुई है, और जहां भी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से कम आई है इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं, और ये पहली बार दिख रहा है इस पूरे पिछले 5-6 क्वार्टर्स में, कि जहां अर्निंग्स मिस हुआ है उस कंपनीज को काफी पनिश किया जा रहा है। टिल अबाउट लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें अनुज, तो अर्निंग्स मिस पे इतना ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल रहा था। अभी पिछले 8 दिन में आप देखिए, जहां जहां अर्निंग्स आई है और अर्निंग्स मिस हुई है, हाउ द मार्केट इज रिएक्टेड ऑन दो स्टॉक्स। तो थोड़ा बहुत ये करेक्शन जरूरी भी था, वैल्यूएशंस को थोड़ा सा सैनिटी पे ले आएगा ये। और ऑफ कोर्स ये बात तो है कि FY25 के अर्निंग्स बहुत सॉफ्ट है। हमारा ये साल का अनुमान केवल 7% अर्निंग्स ग्रोथ का है। पहली बार हमने 4% अर्निंग्स कट भी देखा है इस बार। हालांकि वो 4% अर्निंग्स कट 80% उसमें से केवल 4 कंपनीज के वजह से आया है, बट फिर भी 7% अर्निंग्स ग्रोथ ऑन अ फुल ईयर FY25 बेसिस विल बी द फर्स्ट सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इन 5 years। तो काफी अच्छा है, थोड़ा बहुत ये मार्केट को लाइट करेगा। जो एकदम रिलेंटलेस नॉन एकदम लीनियर तरीके से मार्केट बढ़ रहा था, करेक्ट होना बहुत जरूरी था, और ये काफी अच्छी बात है कि थोड़ा मार्केट में करेक्शन आ रहा है। नहीं, लेकिन थोड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है गौतम जी, अब लोगों की चीखें निकल रही हैं। आज मिड कैप मार्केट देखिए, अब 2% इंडेक्स नीचे आ गया, और गौतम जी स्टॉक्स तो 40-40, 50-50% गिर गए हैं। ऑब्वियसली अच्छे स्टॉक कम गिरे हैं, लेकिन कई लोगों के पोर्टफोलियो स्टॉक्स 40-50% गिरे हैं। ये कोविड के बाद से जो मार्केट गिरी, कभी इतनी बड़ी करेक्शन हमने देखी नहीं है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जो रिटेल पूरा इस मार्केट को संभाल के रखे हुए था, क्या अब वो थोड़ा पैनिक करना शुरू करेगा यहाँ पर? नहीं, मुझे लगता नहीं अनुज, बिकॉज जो स्टॉक्स 40% गिरे हैं वही स्टॉक पिछले 2 साल में 10 गुना बढ़े भी है। तो तब लोगों ने सेलिब्रेशंस की चीखें निकाली थी। थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है तो उसमें सी, आपने सही कहा कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जहाँ पे अर्निंग्स, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ROE ये सब ठीक ठाक है, वहां उतना करेक्शन नहीं हुआ है। बट जहाँ केवल पी रेटिंग हुआ था बिना अर्निंग्स के, उन सब स्टॉक्स में करेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे कई सारे PSU स्टॉक्स है जो 8-8, 10-10 गुना बढ़ गए थे पिछले 1.5 साल में। हमने जुलाई में जब आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि डिफेंस सेक्टर का पूरा मार्केट कैप जो 1 लाख करोड़ होता था जुलाई 2021 में, वो जुलाई 2024 में 11 लाख करोड़ हो गया था। तब 11 गुना मार्केट कैप बढ़ा था, जबकि प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ा था। सो जो ट्रेलिंग पी 12 होता था वो 65 हो गया था डिफेंस में। वो जुलाई से अभी तक 11 लाख का ऑलरेडी 8 लाख हो चुका है, बट फिर भी अभी भी पी 46-47 है, राइट? सो इट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। सेम थिंग अप्लाइज टू रेलवे स्टॉक्स, वेयर मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से जुलाई 21 में, जुलाई 24 में 7 लाख करोड़ हो गया था। वो 7 लाख करोड़ का जुलाई से लेके अभी तक लगभग 3 महीने में 5 लाख करोड़ हुआ है, बट पी अभी भी लगभग 40-45 के बीच वहां पे भी चल रहा है। तो हो सकता है थोड़ा और करेक्शन है, या अर्निंग्स को आगे आना होगा। जहां तक ब्रॉडर मार्केट का सवाल है, वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं, और अर्निंग्स यहाँ से मॉडरेट हुई है FY25 के लिए। हाँ, FY26 के एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं, बट जब तक अर्निंग्स वर्सेस वैल्यूएशंस, स्पेशली इन ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। टॉप 100 लार्ज कैप्स के वैल्यूएशंस में मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बट ब्रॉडर मार्केट, जहां पे पिछले 3-4 साल से भयंकर री रेटिंग हुई है, और जब पहला साल हम अब देख रहे हैं अर्निंग्स मॉडरेट हो रही है, तो बहुत लाजमी बात है कि वैल्यूएशंस भी थोड़े करेक्ट हो गए। इसी के चलते हमने जुलाई में ही हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स का वेट बढ़ाया था, और अक्टूबर में उसका वेट और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अभी अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखेंगे, तो लगभग लगभग 75% इज लार्ज कैप्स,
और 25% मिड कैप प्लस स्मॉल कैप है। हमने आईटी का वेट पिछले 6 महीने में दुगना कर दिया, 8% से 15%। हमने प्राइवेट बैंक्स को अंडरवेट से ओवरवेट किया था। हमने कंजम्पशन में भी डिस्क्रिशनरी साइड में थोड़ा सा वेट कम किया था गिवन वेयर द वैल्यूएशंस वेयर। आईटी में, फार्मा में वेट बढ़ाया, तो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो का भी पोजीशनिंग हमने वैल्यूएशंस को देखते हुए डिफेंसिव करके रखा था। अच्छा गौतम जी, मैं आ ही रहा था इस स्पेस पे। मतलब मुझे याद है अच्छे से, जब वो चुनाव के नतीजे थे, जब डिप आया था बाजार में, उसके बाद वो 3 महीने का फेज़ जो रहा ना, वो जून जुलाई अगस्त का, उसमें बाजार ने एफएमसीजी को बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट किया था और एक वर्टिकल राइज का 3 महीने का फेज़ देखा हमने। बट क्वार्टरली अपडेट्स नंबर्स के बाद सबसे सिवियर प्राइस डैमेज एफएमसीजी में हुआ है, और ये इसके एंटायर करियर का सिंस इंसेप्शन सबसे टफेस्ट मंथ है। इस लिक्विडेशन को, इस प्राइस फॉल को, इस पी कूल ऑफ को आप कैसे देख रहे हैं? क्या व्यू रहेगा एफएमसीजी पे इस वक्त आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। सी देखिए, कंज्यूमर स्पेस में क्या हुआ है कि एक एक्सपेक्टेशन बन गया था कि बारिश की वजह से नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इस एंटिसिपेशन में काफी सारे स्टॉक्स चल गए थे मार्च अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक। अब चूंकि एक्चुअल नतीजे आ रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन से काफी खराब है। चाहे आप डीमार्ट को देखिए, नेस्ले को देखिए, हिंदुस्तान लीवर के भी नतीजे बहुत सॉफ्ट थे, टाटा कंज्यूमर के नतीजे सॉफ्ट थे। केवल गोदरेज अभी तक, वरुण बेवरेजेस और मे बी आईटीसी ने एक्सपेक्टेशंस मीट किए, जबकि आईटीसी के भी नतीजे सॉफ्ट थे बट इन लाइन थे। तो जो माहौल बन रहा था कि कंजम्पशन में जबरदस्त रिवाइवल आने वाला है स्टेपल्स में, वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बड़ी चीज जो है, जो एक नया हेडेक बन के उभर के सामने आया है, वो है क्विक कॉमर्स स्पेस में जो ग्रोथ हो रही है। बिकॉज कई सारे कंपनीज ने अपने प्रेस रिलीज में, मैनेजमेंट कमेंट्रीज में ये कॉल आउट किया है। डाबर का आपने प्रेस रिलीज देखा होगा क्वार्टर के एंड में जो आया था। डीमार्ट ने भी इसका मेंशन किया है। सब जगह ये बात हो रही है कंज्यूमर स्पेस में कि क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स में जो जोर से ग्रोथ आया है, उसकी वजह से जनरल ट्रेड में थोड़ा सा इन्वेंट्री बढ़ चुका है, और वो इन्वेंट्री करेक्शन कई सारी कंपनीज ले रही है। साथ ही साथ एक्सेस रेनफॉल की वजह से, या यूके कहिए कि थोड़ा जो इन्फ्लेशन अभी भी बहुत एलिवेटेड लेवल पे है, अंडरलाइन मार्केट्स में डिमांड उतना पिकअप नहीं हुआ है। हाँ, रूरल बॉटम से थोड़ा ग्रेजुअली रिकवर हुआ है, बट विडंबना देखिए कि जब रूरल ठीक हो रहा है तो अर्बन वापस से मॉडरेट होना चालू हो गया है। इस पर नेस्ले ने कमेंट किया है, हिंदुस्तान लीवर ने अपने रिजल्ट्स के कमेंट्री में कमेंट किया था कि अर्बन में थोड़ा स्लो डाउन है। तो और वैल्यूएशंस जो काफी शूट अप हो चुके थे पिछले 3-4 महीने में, वहां पे एक थोड़ा सा करेक्शन फिर से आ रहा है। और अर्निंग्स ग्रोथ इस साल की बहुत ही पेडेस्ट्रियन रहेगी कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज में। मैं देख रहा था हिंदुस्तान लीवर का ईपीएस पिछले 3 साल से सेम है, FY23, FY24 और FY25। हालांकि हिंदुस्तान लीवर अभी भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। दैट्स द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर स्टेपल्स इन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, बट द अंडरलाइंग ग्रोथ पूरे कंज्यूमर स्टेपल कंपनी में बहुत सॉफ्ट रही है, जबकि वैल्यूएशंस काफी चढ़े हुए हैं अभी भी, डिस्पाइट 3 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर का। ये ग्रोथ के सामने अभी भी वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे ही लगते हैं। गौतम जी, तो फिर एक स्टॉक जो आपका इतना शानदार पिक रहा है, ट्रेंड, क्या यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लें या यहाँ पे री रेटिंग इसी तरीके से चलती रहेगी जो हो रही है? नहीं अनुज, ट्रेंड में आपको एक दूसरे नजरिए से देखना होगा। इनकी ग्रोथ बहुत ही सॉलिड रही है। जहां बाकी सेक्टर के कंपनीज 8, 10, 15% ग्रोथ करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेंड का टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी 40 से 50% चल रहा है। प्रॉफिट दुगना तिगना हो चुका है। अगर आप देखें, 4 साल पहले FY20 में ट्रेंड का प्रॉफिट 100 करोड़ होता था, FY24 में उन्होंने 1000 करोड़ किया है। हमारा अनुमान है कि यहाँ से भी अगला 3 साल में प्रॉफिट कंपाउंडिंग 25% से ज्यादा रहेगी। बट यस, थोड़ा बहुत पी जो जोर से री रेटिंग हुआ है पिछले 3-4 सालों में। आपको याद होगा कि ये ऐसा कंपनी है जो पिछले 2.5 सालों में 50,000 करोड़ मार्केट कैप से ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ टच करके आया है। तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ यहाँ पे भी जरूरी था, जो हम देख रहे हो रहा है। आई थिंक 8,000 से कुछ भाव 7,500 के आसपास आया हुआ है, बट ग्रोथ अभी भी बहुत सॉलिड है। और इंडिया में जहां भी B2C सेक्टर्स में ग्रोथ अच्छी है, वहां पे मार्केट ने उनको बहुत अच्छा पी प्रीमियम दिया है। चाहे वरुण बेवरेजेस हो, ट्रेंट हो, डिक्सन हो या जोमैटो हो, जब तक ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता है कि एक माइनर करेक्शन से बाहर निकल जाना चाहिए, प्रोवाइडेड आपका नजरिया थोड़ा लंबा हो। हाँ। अच्छा गौतम जी, अभी अभी अनुज के पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था ना कि आईटी पे अपना वेटेज आप लोगों ने बढ़ाया है। आईटी में एग्जैक्टली क्या
अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? मिड कैप आई थी, लार्ज कैप आई थी, एक दो स्टॉक्स अगर आप टिप्पणी कर सकें नाम लेकर। जी, हमको दोनों अच्छे लग रहे हैं। हमने दोनों में वेट बढ़ाया है। हमारा सबसे बड़ा लार्ज कैप में टॉप आइडिया अभी भी एचसीएल टेक है, जहाँ पे हमने फिर से वेट बढ़ाया था अक्टूबर के रिवीजन में। इन्फोसिस में हमने वेट बढ़ाया है, परसिस्टेंट में हमने वेट बढ़ाया था और हमने नया एक स्टॉक ऐड किया था मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी में, जिसका नाम है कोफोर्ज। उनके नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए थे कुछ दिनों पहले। सो आईटी का हमारा टॉप डाउन व्यू था कि वैल्यूएशंस काफ़ी करेक्ट हो चुके थे। सेक्टर ने 3 साल से अंडर परफॉर्म किया था, स्पेशली लार्ज कैप साइड में। जबकि सेक्टर के बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्रोथ में थोड़ा-सा स्लो डाउन था। हमें ये लग रहा था जुलाई में कि ग्रोथ यहाँ से थोड़ा-थोड़ा पिकअप होगा। और आपने देखा होगा 2-3 कंपनीज़ ने अपने गाइडेंस भी मार्जिनली अपवर्ड रिवाइज़ किया है। सेक्टर ने थोड़ा-सा अच्छा परफॉर्म भी किया है पिछले 3-4 महीनों में, बट हमें यहाँ से भी थोड़ा अच्छा रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड लगता है, बिकॉज़ यहाँ से हमें लगता है कि सेकंड हाफ एफवाई 25 के बाद से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी आईटी में पिकअप होगी ग्रेजुअली, और सेक्टर यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देने की संभावना है। इसलिए हमने आईटी भी अपग्रेड किया था और प्राइवेट बैंक्स भी अंडरवेट से ओवरवेट किया था। अच्छा गौतम जी, इंडसइंड अब 20% डाउन, मतलब मुझे याद नहीं इंडेक्स स्टॉक कब लास्ट 20% गिरा हो। क्या ये क्या बता रहा है? बैंकों को लेकर अब क्या मतलब व्यू बनाया जाए? क्योंकि अभी तक कुछ बैंकों के नंबर्स ठीक ठाक आ रहे थे, ये इंडसइंड ने तो आके पूरा मामला खराब कर दिया मार्केट का। सो अनुज, देखिए इस रिजल्ट सीजन में मैंने आपको स्टार्टिंग में वही कहा है कि जहाँ पे भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से खराब आए हैं, पनिशमेंट बहुत जोरदार हुई है। आप मुझे बताइए लास्ट टाइम आपने बजाज ऑटो के स्टॉक को 13% गिरता हुआ कब बिल्कुल, देखा? राइट? बिल्कुल। चाहे निफ्टी का स्टॉक हो, नॉन निफ्टी का स्टॉक हो, टाटा कंज्यूमर भी 8% डाउन था। यस्टरडे आई थिंक हिंदुस्तान लीवर वाज डाउन सम 7%। आई डोंट रिमेंबर in my 17 years of tracking consumer that Hindustan Lever was ever the topmost loser with 7% in Nifty. So इस रिजल्ट सीजन में मार्केट इज बीइंग वेरी वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग। जहां नतीजे अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छा है, कमेंट्री अच्छी है, वहां पे बहुत स्ट्रांगली रिवॉर्ड कर रहा है। और जहां पे नतीजे हल्के से भी एक्सपेक्टेशन से खराब है, गिवन द वैल्यूएशंस दैट वी आर सिटिंग एट, मार्केट काफी स्ट्रांगली उनको पनिश कर रहा है। हमने मॉडल पोर्टफोलियो में कोटक बैंक ऐड किया था, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का वेट बढ़ाया था। कोटक बैंक भी हमने मॉडल पोर्टफोलियो में 5 साल बाद ऐड किया था, जहाँ पे हमारे एनालिस्ट ने इसकी रेटिंग डाउनग्रेड की थी 1850 रुपये पे लगभग, आई थिंक नवंबर 2019 में। वहाँ से 4 साढ़े 4 साल के बाद में भी स्टॉक वहीं पे है, और हमें लगा रिलेटिव वैल्यूएशन रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है कोटक में, तो वो हमने ऐड किया। सेम थिंग फॉर आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। सो ये 3 स्टॉक हमने प्राइवेट बैंक के रखे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही होप करूंगा कि दिवाली आपके लिए शुभ रहे, और थैंक यू। फिर उसके आपके बाद और आपसे आपके बात होगी। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की।